एक ऐसे औषधि फूलों के बारे में, पत्ते के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिन फूलों का सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है। बैंगनी रंग के इसके फूल होते हैं और कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग के भी इसके फूल होते हैं। मेरा यूट्यूब परिवार इस बेल को ध्यान से देखे जिसमें मटर के जैसी लंबी लंबी फलियां रहती हैं। बैंगनी रंग की ये फूल, ये जो फलियां होती, इन फलियों में होते हैं बीज। जब ये फलियां सूख जाती हैं तो इनके बीजों को अगर आप वापस लगा देंगे गमले की मिट्टी में, वापस इसकी बेल पनप जाएगी। इसकी बेल को घर पर लगाना बहुत शुभ होता है। बहुत सी दवाइयों में और इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका औषधि महत्व और धार्मिक दोनों महत्व है। और ये जो बेल है दोस्तों, काहे की बेल है? इन फूलों को, इन फलियों को, इन पत्तियों को देखकर मेरा यूट्यूब परिवार कमेंट करना शुरू करे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा अगले वीडियो में मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी, उन्हें थैंक्स बोलने वाली हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। तो ये जो बेल है जिसके बैंगनी रंग के ये फूल हैं, मेरे यहाँ बैंगनी रंग के फूल वाली ये बेल है। बहुत से लोगों के यहाँ सफ़ेद फूल वाली भी बेल होती है। इन फूलों को एक गिलास पानी में उबाल कर पीने से बढ़ता हुआ वजन कम होता है, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त होती है। किसी औषधि से कम नहीं है ये फूल। भगवान को चढ़ाए जाते हैं ये फूल और इस बेल का नाम है, जल्दी जल्दी बताइए, मैं तो आगे वीडियो में बताऊंगी। आजकल इसके सूखे हुए फूल मार्केट में आने लगे हैं दोस्तों। ये देखिए हर्बल टी बनाते हैं ना, ये वही है। इसके फूल हैं जिन्हें सुखाकर रखा गया है। ये इतने सारे फूल मैं बाजार से ही लेकर आई हूँ, पर अब मेरे यहाँ ये जो बेल बहुत से गमलों में मैंने लगा ली है। अब मैं खुद ही घर पर इनके फूलों को सुखा कर रखती हूँ। अगर ताज़े फूल कभी ज़्यादा उगते हैं तो मैं 5-6 फूलों को पानी में उबाल कर भी लेती हूँ। बदन दर्द, जोड़ों का दर्द हो, गठिया अर्थराइटिस की समस्या हो या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बढ़ते हुए वजन से परेशान है, डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अपराजिता के फूलों की चाय पीना शुरू करें, यानी कि इन फूलों को पानी में उबाल कर लें। इसे अपराजिता कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? कभी पराजित नहीं होंगे। घर पर इस शुभ पौधे को, इस शुभ बेल को जरूर लगाइए, बहुत शुभ होता है इसे लगाना। बैंगनी रंग के फूल वाले ये जो बेल होती है, ये बैंगनी फूल कृष्ण भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे कृष्ण कांता भी कहा जाता है। और ऐसे ही इसके सफ़ेद फूल होते हैं जो कि अभी मेरे पास नहीं है। सफ़ेद फूल की बेल जल्दी ही लगाऊंगी। उसे विष्णुकांता कहा जाता है। बैंगनी फूल को कृष्णकांता और इसको विष्णुकांता कहा जाता है। विष्णु भगवान को चढ़ाए जाते हैं सफ़ेद फूल इसके। देखिए गर्म पानी में डाला है, डालते साथ इसके फूलों ने अपना अर्क रिलीज कर दिया है। इतनी सारी इसमें हेल्दी प्रॉपर्टी होती हैं दोस्तों कि इस हर्बल टी को पीने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बढ़ता हुआ वजन कम होगा, पेट जो कि लटक चुका है बिल्कुल सपाट होगा, शरीर में जमी हुई चर्बी को तेजी से बर्न करेगा। ये अपराजिता के फूलों का काढ़ा अच्छी तरह से बॉईल करें जब तक इसका पूरा अर्क इसमें रिलीज ना हो जाए, और फिर उसके बाद आपको इसे लेना है। एक छोटा कप दिन में लीजिए, सुबह ले सकते हैं अगर आप चाहें ना, तो चाय कॉफी पीने से पहले इसे 1 कप ले लीजिए, सिप ले लेकर छान लीजिए। और इस टी को हल्का गरम गरम ही पीना है अगर वजन को घटाना है तो। हड्डियां मजबूत होंगी, इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं। तो धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है इसका। दोस्तों बहुत सी जगह पर ना इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। आप बोलेंगे अरे शंख पुष्पी क्यों कहते हैं? इसके फूलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके फूलों की आकृति शंख के जैसी होती है। शंख के जैसे आकृति होने के कारण इसे शंखाहुली भी कहा जाता है। इसे शंखाहुली भी कहा जाता है। शंखेश्वर, शंकेश्वर भी कहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है, भगवान शिव को भी हम लोग चढ़ाते हैं। हमारे घर पर तो खैर ये बेल लगी हुई है। इसके फूलों को, इसकी पत्तियों का भी महत्व। इसकी पत्तियों को पीस कर दांत खाज खुजली पर लगाने से फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक होता है। मैं ना दोस्तों जब इसकी फलियां उगती हरी हरी, सारी फलियों को सुखा कर रखती हूँ। इसमें बीज रहते हैं, जब खोलेंगे ना जैसे मटर के दाने होते हैं ना, बिल्कुल मटर की फलियों जैसी फलियां होती हैं और इसके अंदर बीज निकलता है।
इन बीजों को सुखाकर वापस लगाइए, इसकी बेल पनप जाती है। ये बहुत शुभ पौधा है। घर पर इसे लगाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है, निगेटिव ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। वास्तु के हिसाब से भी इसे जरूर लगाना चाहिए, इस शुभ पौधे को। इसकी पत्तियों को, फूलों को सरसों तेल में पका लीजिए और फिर इससे मालिश करने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, सूजन आ गई है, मोच आ गई, वहां पर भी इस तेल से मालिश करने से आराम मिलेगा। आधा चम्मच मेथी के बीज, आधा चम्मच कलौंजी के बीज और आधा चम्मच अलसी के बीज डाले हैं इस तेल में। अब इस तेल को रगड़िए, मालिश करिए, क्या कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे। इतना ज्यादा ये गुणकारी तेल है। लोहे की कढ़ाई में सारी चीजों को डाल दिया है। चलते हैं गैस की ओर, इस तेल को थोड़ा पका लेते हैं। 2 से 3 कली लहसुन की भी डाल लीजिए, ताकि शरीर के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस में भी इस तेल से मालिश करने से बहुत आराम मिलेगा। चलिए उबालना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसे बॉईल करना है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। धीमी आंच करी है मैंने, बिल्कुल स्लो फ्लेम करा है, ये देखिए। और अब इसे पकने देते हैं। ये बहुत शुभ पौधा है, इसे घर पर जरूर लगाएं। इसीलिए मैंने आपको बताया, आयुर्वेद में अपराजिता का, या फिर आप कह सकते हैं इसका कृष्णकांता, विष्णुकांता, कई नामों से इसे जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस शुभ बेल को और किस नाम से पुकारते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। तेल धीरे धीरे पक रहा है और आप देख सकते हैं इसके फूलों की चाय पीने से हमारा दिमाग भी तेज होता है दोस्तों, ऐसा बोला जाता है। इसे हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाता है, हमारे सिर की नसों को ताकत मिलती है। मतलब इसका काढ़ा भी पिएं, इसके तेल से मालिश भी करें, दोनों चीज़ें बहुत ही पावरफुल हैं। जब तेल पक जाए छान लीजिए और इस तेल से मालिश करने से हमारी हड्डियों में ग्रीस बढ़ेगी। घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, पूरे समय घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, इस तेल से मालिश करिए, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। चलिए तेल छान लिया है और अब इसे आपको लेना है, मालिश करना है इस तेल से। लकवा जैसी बीमारी में भी इस तेल से मालिश करने से सूखी हुई नसों में भी जान आ जाएगी। इतना पावरफुल ऑयल है। बनाकर किसी डिब्बी में स्टोर करें दोस्तों, और इसके फूलों की चाय को, इसके फूलों के काढ़े को दिन में एक बार जरूर लें। ये इतना ताकतवर है, दिमाग को ताकत मिलेगी, इसलिए इसे दिमाग को तेज करने वाला कहा जाता है। कैसा लग रहा है वीडियो? वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों? हमारी मेहनत अच्छी लगती है, जानकारी पसंद आती है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। जोड़ों में जहां दर्द है उस तेल से मालिश करें और फूलों का काढ़ा पिएं, पुराने से पुराना दर्द आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब